नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में बात करेंगे वो है डॉक्टर एक्वैक R85। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, किन बीमारियों में और किन परेशानियों में, किन लक्षणों में दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके अंदर क्या कंपोजिशन है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को हाइपरटेंशन में दिया जाता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर में दिया जाता है। ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा रहता है, अबव 140 या 150 रहता है, यानी 140 या 150 से भी ज़्यादा रहता है, लंबे टाइम से हाइपरटेंशन का पेशेंट शिकार रहता है। सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 150 से भी ज़्यादा जाता है, 150 से भी ज़्यादा जाता है, और डायस्टोलिक प्रेशर 90 से भी ज़्यादा जाता है, 90 से भी ज़्यादा मिलता है देखने को। ऐसे पेशेंट में हाइपरटेंशन की शिकायत होती है, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, तो ये दवाई ऐसे केस में दी जाती है। और इसके कारण जो परेशानियां शरीर में आती हैं, जैसे पेशेंट को सिर दर्द की परेशानी आ सकती है, पैल्पिटेशन की शिकायत हो सकती है, घबराहट हो सकती है, सिर दर्द की शिकायत आ सकती है, तो ऐसे पेशेंट में ये दवाई ब्लड प्रेशर को तो कंट्रोल करती है, इन सब दिक्कतों में भी राहत देती है, सिर दर्द में राहत देती है। हमारी आर्टरीज में जो कैलकेरियस डिपॉजिट हुआ है उसको डिसॉल्व करती है और पेशेंट के ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती है। ऐसे पेशेंट में आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज आ रही है जिसके कारण ब्लड फ्लो सही से नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ऐसे पेशेंट में देखा जाता है कि रेस्टलेसनेस की शिकायत होती है, एंजाइटी की शिकायत होती है, पेशेंट को बेचैनी घबराहट की शिकायत हमेशा रहती है। जब जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो पेशेंट को चिंता घबराहट की समस्या भी आती है। ऐसे में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसमें जो होम्योपैथी दवाइयाँ डाली गई हैं उसमें पहली दवाई एलियम सटाइवम है जो लहसुन से बनाई गई है, बहुत इफेक्टिव रहती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। ऐसे पेशेंट जरूर ले जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है और हार्ट में ब्लॉकेज आई है, या पेशेंट का वजन बहुत ज़्यादा है, लंबे टाइम से फैट डिपॉजिट होने के कारण ये शिकायतें आ रही हैं, तो ये दवाई ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव रहती है। और कैल्शियम के डिपॉजिट को भी कम करने का ये दवाई काम करती है, ब्लड के जो फ्लो को है वो नॉर्मल करने का काम करती है, ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करती है। एक दवाई ना इसमें काली फोस डाली गई है जो बहुत इफेक्टिव रहती है ऐसे पेशेंट में जिनको एंजाइटी की शिकायत होती है या स्ट्रेस की शिकायत होती है। एंजाइटी डिप्रेशन के पेशेंट में देखा जाता है कि आमतौर पर उनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत आनी शुरू हो जाती है, ओवर थिंकिंग के कारण, स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण। तो ऐसे केस में ये दवाई ब्लड प्रेशर को तो कंट्रोल करती है, साथ ही पेशेंट के स्ट्रेस को कम करने का काम करती है, पेशेंट को काम और रिलैक्स रखती है और ब्लड प्रेशर को कम करने का काम ये दवाई करती है। ये दवाई इसमें वैलेरियाना डाली गई है जो पेशेंट के एंजाइटी को कंट्रोल करती है, पेशेंट की बेचैनी को कम करती है, साथ ही हार्ट अफेक्शन, हार्ट में कोई भी शिकायत अगर पेशेंट को आ रही है ब्लड प्रेशर के कारण तो उसको ठीक करती है, ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करती है, पेशेंट को रिलैक्स रखती है, कामिंग इफेक्ट्स देने का काम ये दवाई करती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। एक दवाई रेन डाली गई है, हार्मोनल ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का काम करती है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता रहता है, हाई बीपी की शिकायत पेशेंट को आती रहती है, तो ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव ये दवाई रहती है। दवाई टार्टरस डाली गई है जो पेशेंट को अगर यूरिन की समस्या है, यूरिन का फ्लो सही से नहीं आ रहा है, तो पेशेंट के यूरिन के फ्लो को बढ़ाने में मददगार रहती है। ये दवाई कोर डाली गई है, ग्लैंडुलर स्टिमुलेशन का काम करती है। अगर पेशेंट के ग्लैंडुलर अफेक्शन के कारण हाई बीपी की शिकायत आ रही है, पेशेंट को ब्लड प्रेशर ग्लैंड्स की वजह से हो रही है, यानी कई पेशेंट में देखा जाता है कि थायराइड की प्रॉब्लम के कारण पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर रहता है, और ये दवाई ऐसे केस में दी जाती है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। सिट्रस मीडिया डाली गई है, हाई ब्लड प्रेशर में बहुत इफेक्टिव रहती है, यूरिनरी कंप्लेंट्स में भी ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। दोस्तों ये सारा कॉम्बिनेशन है और ऐसी ही कुछ और होम्योपैथी दवाइयाँ इसमें डाली गई हैं जो किसी भी वजह से, पेशेंट की डाइट की वजह से या स्ट्रेस की वजह से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत अगर देखने को मिल रही है, या आर्टरीज में ब्लॉकेज है
या कोई हृदय संबंधी रोग पेशेंट को है, या हेरेडिटरी की शिकायत है, खानदानी रोग है पेशेंट का, अनुवांशिक रोग है जिसमें देखा जाता है कि उनके परिवार में पूर्वजों को ये शिकायत रही है, तो आगे आने के चांस रहते हैं। एज ए प्रिवेंटिव भी ये दवाई ली जा सकती है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में डॉक्टर की निगरानी में ही ये दवाई लेनी चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो तुरंत अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह लें कि क्या आप इस दवाई का सेवन कर सकते हैं, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। खुद से किसी भी दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।